बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद कराची रियल टीवी में। मोहतरम नाज़रीन, हमारी आज की जो रिएक्शन वीडियो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की एक वीडियो क्लिप है। किसी लड़की ने उनसे सवाल किया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे थे। इसका जवाब देंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कुरान और हदीस की रोशनी में। तो आइए आपके साथ मिलकर उनका जवाब सुनते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाअल्लाह हमारी रहनुमाई होगी। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। माइक नंबर 3 में कोई खातून हो तो सवाल कर सकती हैं। माइक नंबर 3 से। Assalamu alaikum. My name is Anne. I'm a student. I've done my PhD. The thing is that I have two questions to clarify. One being, Jesus in Bible is the Son of God. It is stated in an incident that the Holy Spirit came upon Jesus, and he said, God himself said, that this is my beloved Son in whom I am well pleased. So who's Jesus? What is the fact about Jesus? सिस्टर एन, Yeah. बहन ने सवाल पूछा है कि बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम को कहा गया है सन ऑफ गॉड, Yes. खुदा का बेटा, और एक कोटेशन है कि अल्लाह ने अपने बिलवेड सन के बारे में कहा है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के अंदर गॉड हैज गॉट सन्स बाय द टन्स, मतलब बाइबल के अंदर आप पढ़ेंगे तो खुदा ने कई इंसानों को अपना बेटा कहा है। Yes. ये लफ्ज जो सन है या बेटा है, कई बार प्यार से कई लोग कहते हैं। मिसाल के तौर पे कई ज़ईफ इंसान अगर कोई छोटे बच्चों को देखेंगे तो कहेंगे माय सन, बेटा इधर आओ। तो इस तरीके से बाइबल में गॉड हैज गॉट सन्स बाय द टन्स, बाइबल में खुदा ने कई लोगों को बेटा कहा है। मिसाल के तौर पे बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में कहा है एडम इज द सन ऑफ गॉड, बाइबल में एफ्राइम इज द सन ऑफ गॉड, इजराइल इज सन ऑफ गॉड, ऑल दोज आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, दे आर सन्स ऑफ गॉड। जो भी कोई अल्लाह के अहकाम पे चलता है उसे कहते हैं अल्लाह के बच्चे या अल्लाह के बेटे। बाइबल में खुदा का बेटा कई लोग को कहा गया है। मिसाल के तौर पे आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया खुदा का बेटा, इफ्राइम को कहा गया है, इसराइल अलैहिस्सलाम को कहा गया है। जो भी कोई अल्लाह के अहकामात को मानता है, बाइबल कहती है कि वो अल्लाह का बेटा है, अल्लाह के बच्चे। और ये आम अल्फाज में किसी को एतराज़ नहीं है, हमें एतराज़ नहीं है। लेकिन जो एतराज़ है, द ऑब्जेक्शन वी हैव इज़ द कोटेशन जो मिशनरी लोग कहते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16। जो बहन कहना चाहती थी उसने रेफरेंस नहीं दी, बट वो क्या कहना चाहती मैं जानता हूँ क्योंकि ये मेरा फील्ड है, कंपेयर्ड रिलीजन। वो जो कोट करना चाहती थी वो है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16 में जहाँ लिखा है, For God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believeth him shall not die but have everlasting life. For God so loved the world, खुदा ने दुनिया को इतना चाहा कि उसने अपना जना हुआ बेटा, God so loved the world that he gave his only begotten son, उसने अपना एक लौता जना हुआ बेटा, जो भी इस बेटे में मानता है वो कभी भी नहीं मरेगा एंड वो जन्नत में जाएगा। For God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believes in him shall not die but have everlasting life. वो मरेगा नहीं लेकिन हमेशा कामयाब रहेगा, मतलब वो जन्नत में जाएगा। ये जो बाइबल का वर्स है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16, इसमें जो वर्ड बिगॉटन है, ये स्कॉलर्स ऑफ बाइबल कहते हैं इट इज इंटरपोलेशन, इट्स अ कंकॉक्शन, इट्स अ फैब्रिकेशन। ये एक मिलावट है। ये ओरिजिनल टेक्स्ट में ये लफ्ज जो जना हुआ है ही नहीं, ओरिजिनल टेक्स्ट में था बेटा। ये जना हुआ लफ्ज जो है ये इंटरपोलेशन है, और स्कॉलर्स कहते हैं कि ये ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं है। तो अगर कहना क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं इन द राइट सेंस, कॉन्टेक्स्ट में बेटे मतलब अल्लाह का कहना मानते थे। हम मानते हैं कि हर पैगंबर जो खुदा के थे वो अल्लाह के करीब थे, तो उस अंदाज में अगर कोई कहता है कि अल्लाह के बेटे, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि अल्लाह के जने हुए बेटे, तो हमें एतराज़ है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेटा नहीं जनता। क्योंकि ये जो जनने की जो कुव्वत है
یہ قوت ہے لوور اینیملز کی، اینیملز، ہیومن بینگز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کئی اوپر ہے. جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4، اللہ تعالیٰ فرماتے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. تو یہ 4 لائنز ہے، 4 سٹیٹمنٹس ہے جو قرآن مجید میں خدا کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈسکرائب کرنے کے کہا گیا. اور یہ چیز بائبل میں بھی ہے. اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے ماننے والوں کو فرض ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے. کوئی بھی مسلم ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام میں ایمان نہ لائے. ہم ایمان لاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک بھیجے ہوئے عظیم پیغمبر تھے. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزہ کے ذریعے پیدا ہوئے بنا کوئی باپ کے، جو اکثر ماڈرن آج کے کرسچن نہیں مانتے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے مسیح، جسے ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے کرائسٹ. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے. ہم مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی اللہ کی مدد سے. ہم مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے جو لوگ کوڑ سے بیمار تھے ان کا علاج کیا اللہ کی مدد سے. ہم مسلمان اور کرسچن ایک ساتھ جا رہے ہیں. لیکن کوئی اگر پوچھیں گا تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اکثر عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے جنے ہوئے بیٹے ہیں. اور اکثر عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا. اگر آپ بائبل پڑھیں گے، بائبل میں ایک بھی سٹیٹمنٹ، ایک بھی جملہ نہیں ملیں گا جس میں صاف طور سے بنا کوئی شک، بنا کوئی شبہ صاف طور پہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. اگر کوئی بھی شخص پورے بائبل میں سے کہیں سے بھی ایک بھی جملہ مجھے دکھائے صاف طور پہ بنا کوئی شک، بنا کوئی شبہ، جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، میں آج عیسائی مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. میں باقی مسلمانوں کے بہاف پہ بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں کمپیریٹیو ریلیجن کا، باقی اکثر مسلم نہیں ہیں. میں اپنے سر کو گلوٹین پہ ڈالنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے گلے کو پھانسی کے بندل میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں. اگر کوئی بھی شخص ایک بھی جملہ بتا سکے پورے بائبل میں بنا شک، بنا شبہ، جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، میں عیسائی بننے کو تیار ہوں. اگر آپ بائبل پڑھتے ہیں، بائبل میں لکھا ہے صاف طور پہ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں کہ میرے والد مجھ سے بڑے ہیں، یعنی میرے خدا مجھ سے بڑے ہیں. لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29 میں مائی فادر از گریٹر دین آل، میرے والد، میرے خدا سب سے بڑے ہیں. لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28 میں آئی کاسٹ آؤٹ ڈیولز ود دا اسپرٹ آف گاڈ، میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں اللہ کی مدد سے. لکھا ہے گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20 میں آئی ود دا فنگر آف گاڈ کاسٹ آؤٹ ڈیولز، میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 آئی کین آف مائی اون سیلف ڈو نتھنگ، ایز آئی ہیئر آئی جج اینڈ مائی ججمنٹ از جسٹ، فار آئی سیک ناٹ مائی ول بٹ دا ول آف مائی فادر. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے آئی کین آف مائی اون سیلف ڈو نتھنگ، میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. ایز آئی ہیئر آئی جج، جس طریقے سے میں سنتا ہوں اس طریقے سے فیصلہ کرتا ہوں. اینڈ مائی ججمنٹ از جسٹ، اور میرا فیصلہ حق کا ہے. فار آئی سیک ناٹ مائی ول بٹ دا ول آف مائی فادر، کیونکہ میں اپنے آپ کچھ نہیں کہتا ہوں، جو کچھ میرے خدا نے کہا ہے، جو کچھ میرے خدا چاہتے ہیں وہ میں کہتا ہوں. اگر کوئی بھی انسان یہ کہتا ہے کہ خدا کے خواہش کے حساب سے میں میری زندگی بسر کرتا ہوں، وہ انسان مسلم ہے. عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کیا. انہوں نے صاف الفاظ میں کہا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 24 میں دا ورڈز دیٹ یو ہیئر آر ناٹ مائن بٹ مائی فادرز ہو ہیز سینٹ می، جو آپ الفاظ میرے سن رہے ہیں وہ میرے خود کے نہیں ہیں لیکن خدا کے جس نے مجھے بھیجا. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں دس لائف از اٹرنل سو دیٹ یو مے نو دا اونلی ٹرو گاڈ اینڈ جیسس کرائسٹ whom thou hast sent. یہ زندگی امن کی ہے، یہ زندگی ہمیشہ کے لیے، اور آپ جان لو کہ خدا ایک ہے اور ایشور نے، خدا نے اس عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے. اور صاف طور پہ لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں اے مین آف اسرائیل لسن ٹو دس، جیسس آف نازریت
a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs which God did by him and you were witness to it. इस बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में लिखा है कि ई मैन ऑफ इजराइल लिसन टू दिस, ये यहूदी लोग, ये इजराइल के लोगों, इस बात को सुनो, जीसस ऑफ नाज़रेथ अ मैन अप्रूव्ड ऑफ गॉड, ईसा अलैहिस्सलाम जो नसारा के थे एक आदमी थे जिसे खुदा ने चुना, अमंगस्ट यू, आपके बीच, विथ वंडर्स एंड मिरेकल्स एंड साइंस, और उनके जरिए निशानी दिखाए, मौजूदा दिखाए, विच गॉड डिड बाय हिम, जिसे अल्लाह ने किया, एंड यू विटनेस टू इट, और आपने उसकी शहादत दी। इससे साफ जाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक इंसान थे जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चुना, मतलब वो पैगंबर थे, और जितने भी मौजूदा उन्होंने किए वो अल्लाह ने किए उनके ज़रिए। तो इससे ये जाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे, ना कि खुदा थे। तो आप मानते हैं इस बात में कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे? हाँ, मैं एक्चुअली आई बिलीव इन इस्लाम, दैट इज द फैक्ट आई एम हियर। माशाल्लाह। तो आप मानते हैं इस्लाम मजहब में? Yes, but then I have to explain it to others. तो आप मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है? He is a prophet. माशाल्लाह। बहन मानती है कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है और वो खुदा नहीं है, और वो जवाब चाहती थी किस तरीके से वो दूसरों को ये बता सके कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं, अल्लाह के बेटे नहीं, लेकिन पैगंबर है। तो आप कन्विंस्ड है अभी? Yes. आप मानते हैं कि खुदा एक है? Yes. आप मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम उसके पैगंबर है? Yes. आप ये मानते कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, जो गॉस्पेल ऑफ जॉन में कहा गया है चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 12 से 14, और वो आखिरी पैगंबर जो आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मानते हैं उसमें? Yes. और आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? Yes. तो अगर आप मानते हैं कि खुदा एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, उसका मतलब आप मुस्लिम हैं? Yes, but I haven't told my parents about this. बहन ने कहा कि ये चीज़ कि वो इस्लाम में मानती है, उन्होंने अपने वालिदैन से नहीं कहा है। वालिदैन को कहना फ़र्ज़ नहीं है, अगर कहे तो अच्छी बात है। आपके दिल में अगर ईमान है, इफ़ यू हैव फेथ इन योर हार्ट, दैट इज सफिशिएंट। यू नीड नॉट टेल योर पेरेंट्स, यू नीड नॉट टेल मी, यू नीड नॉट टेल एनीवन। इफ़ यू हैव फेथ, इट इज बिटवीन यू एंड अल्लाह। आप और आपके ईश्वर, आपके खुदा, आपके अल्लाह के दरमियान है। बोलना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अगर बोले तो हो सकता है कि आपको इस्लाम पे चलना और आसान होगा। तो आपके वालिदैन को बोलना फ़र्ज़ नहीं है, धीरे धीरे आप आस्ते बोल सकते, जब आपको लगेगा कि अब बोलना सही है उस वक्त बोलिए, बोलना फ़र्ज़ नहीं है। Yeah, and one more thing, the thing is that I won't tell my parents about it, but I want to completely be a Muslim. So if I like 20%, I can't give my 20% to it. I need to give my 100%. So that's the reason I have to tell my parents. बहन ने सवाल किया है कि मैं चाहती हूँ मेरे वालिदैन से कहूँ, लेकिन अगर नहीं कहूँगी तो 20% तकरीबन दे सकूँगी, इस्लाम पे मुकम्मल नहीं चल सकूँगी, तो मैं चाहती हूँ कि पूरा चले। बहन 100%, कोई मुस्लिम ये नहीं कहता 100% में चलता हूँ, कोई गुनाह नहीं करता है, कोई गलती नहीं करता हूँ, ये तो नामुमकिन है, क्योंकि हम इंसान है, गलतियाँ करते। लेकिन अगर आपके दिल में ईमान है, सबसे अहम चीज़ मुसलमान के लिए ईमान है, तौहीद। अगर दिल में ईमान है और तौहीद है, और अगर शिरक आप नहीं करेंगे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, ये 100% होना ज़रूरी है जन्नत में जाने की। उसके बाद आस्ते आस्ते सलाह, इंशाअल्लाह सलाह पढ़ेंगे, फिर आप ज़कात देंगे, रोज़ा रखें, आस्ते आस्ते। लेकिन सबसे अहम है कि आपको तौहीद पे चलना चाहिए, ये मानना चाहिए कि अल्लाह एक है और उसके साथ आप किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। ये करेंगे तो शुरुआत है, इतना शुरुआत में कम से कम होना चाहिए, और धीरे धीरे इंशाअल्लाह जैसे आपको मौका मिलेगा, इंशाअल्लाह और इंशाअल्लाह आप इस्लाम पे चल सकेंगे। लेकिन कम से कम इतना तो आप मान सकते हैं अपने दिल में कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है, ईसा अलैहिस्सलाम उसके पैगंबर है, ये ईमान है। और अगर आप अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पूछते, किसी की इबादत नहीं करते, ये कम से कम ज़रूरी है। इतना कर सकते तो आप इस्लाम में दाखिल हो सकते हैं। उसके बाद जितने प्रैक्टिसेस है, जितने भी अमाल है, वो धीरे धीरे इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद करेंगे और आपको आसान करेंगे। तो आप कम से कम इतना तो मानते हैं दिल में कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, और ईसा अलैहिस्सलाम भी पैगंबर। आप इतना मानते हैं? Yes. तो इतना मानते तो आप इंशाअल्लाह इस्लाम में दाखिल हो सकते। So I would like to get converted. माशाअल्लाह। बहन ने कहा कि वो चाहती है कि वो इस्लाम कबूल करे। आपको इस्लाम कबूल करने के लिए कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है? नहीं। कोई भी दबाव? No. कोई भी प्रेशर? No. माली प्रेशर, No. माशी प्रेशर, No.
फिजिकल प्रेशर? No. आप अपने दिल से कबूल कर रहे हैं, Yes. आपके दिमाग से भी, Yes. आपके पूरे होशो आवाज से, Yes. और आप मानते खुदा एक है, Yes. आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? Yes. माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप इसको दोहराइए। Brother, there's one more person who would like to take the Shahada. ओके, इंशाल्लाह शी कैन ज्वाइन। बहन आपका नाम क्या है दूसरी बहन का? मेरा नाम सुनंदा है। आपका नाम है सुनंदा। मैं बौद्ध धर्म से हूँ। बुद्ध से? हाँ। और आप मानते खुदा एक है? हाँ। आप मानते बुत परस्ती गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आप पे कोई दबाव नहीं इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी फिजिकल प्रेशर, नहीं। कोई भी माली प्रेशर? नहीं। क्योंकि किसी को प्रेशर डाल के इस्लाम कबूल करना गलत है, हमारे मजहब में भी गलत है, इस देश में भी गलत है। आप अपनी फ्री विल से कबूल करना चाहते हैं? हाँ। अपने दिल से? हाँ। अपने दिमाग से? हाँ। होशो आवाज से? इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा, इंशाल्लाह दोनों बहनें एक साथ इंशाल्लाह शहादा दोहरा सकते हैं। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दु व रसूलुहु। व मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर। माशाल्लाह आप दोनों मुस्लिम हो चुके हैं और इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे आपके लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी ज़िंदगी इस दुनिया में दे और इंशाल्लाह आखिरत में भी आपको जन्नत में डाले। और हम दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके ख़ानदान वालों को, आपके फैमिली मेम्बर्स को भी हिदायत दे। और हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह कि आप भी इस इस्लाम के अमन के पैगाम को फैलाएं। I have a request. I want everyone here present to pray for me and my family. बहन की ये इल्तिजा है, एक रिक्वेस्ट है कि वो चाहती है कि जितने लोग यहाँ मौजूद है, माशाल्लाह लाखों का मंजर है, उसकी ख्वाहिश है कि आप उसके लिए और उसके ख़ानदान वालों के लिए आप दुआ कीजिए। हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहन को जन्नत में डाले और दुआ करते हैं इंशाल्लाह कि आपके ख़ानदान वालों को, आपके फैमिली मेम्बर्स को हिदायत दे इंशाल्लाह। Yeah, especially for my family. इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि आपके ख़ानदान वालों, आपके फैमिली मेम्बर्स को अल्लाह ताला हिदायत दे। Thank you. जज़ाकल्लाह, शुक्रन। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाएंगे। जी हाँ, तो उम्मीद है आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा होगा। अगर तो आपने वीडियो आखिर तक देखी है तो ज़रूर आपको पसंद भी आई होगी, क्योंकि इतना प्यारा दीन है और इतना प्यारा इस्लाम है और समझाने वाले का जो अंदाज़ है वो तो बहुत ही अलग है कि जिसके दिल में नहीं भी ईमान होता तो इतनी प्यारी गुफ्तगू करते हैं कि ईमान जाग जाता है। अच्छा जी, मुझे इस वीडियो में मैंने ये देखा कि जब बहन ने सवाल किया डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से, तो उनके दिल में पहले से ही ईमान का जज्बा मौजूद था। वो पहले से ही उनके दिल में चाहत थी ईमान के लिए, लेकिन उनके दिल में एक सवाल उठता था जो अक्सर लोग जाहिर सी बातें जब कर रहे होते, क्योंकि क्रिश्चियन फैमिली से वो बिलोंग करती हैं, तो उनके दिल में एक सवाल था, उन्होंने बस वो सवाल क्लियर करना चाहा, लेकिन ईमान उनके दिल में पहले से ही मौजूद था। अच्छा जी, जब उन्होंने सवाल किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं, तो बहुत ही प्यारे खूबसूरत अंदाज में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जवाब दिया कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम के साथ कुछ मौजज़ात हुए हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से हुए हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम ने ख़ुद बयान भी किया है कि मेरे साथ जो भी मौजज़े हुए हैं ये मेरे अल्लाह ने मुझसे करवाए हैं। मैं खुद, बाइबल में लिखा हुआ भी है, मैं खुद कुछ भी नहीं कर सकता। और ईसा अलैहिस्सलाम के साथ एक बहुत बड़ा मौजज़ा ये है कि वो बग़ैर बाप के पैदा हुए हैं, तो जिसकी वजह से बाज़ लोग ये समझ बैठे हैं, यानी कि क्रिश्चियन फैमिलीज़ जो क्रिश्चियन लोग हैं वो ज़्यादातर ये समझ बैठे हैं कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम बिना बाप के पैदा हुए हैं तो अल्लाह ताला ही उनके वालिद हो सकते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह ताला के मौजज़ात बहुत आसानी से, अल्लाह ताला की तरफ से बहुत आसानी से मौजज़ात हो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर हैं, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं।
जब आदम अलैहिस्सलाम बिना बाप के और बिना माँ के पैदा कर सकते हैं अल्लाह ताला, तो ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के कैसे पैदा नहीं कर सकते। ये तो बहुत आसान सी बात होती है, लेकिन ये है कि समझने में जिसके दिल में ईमान होता है अल्लाह ताला उनके दिल में ये बातों को बहुत आसानी से रचा देते हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जैसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं जो हम जैसे लोगों की या इन जैसे लोगों की रहनुमाई करते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी वीडियो थी, बड़े अच्छे तरीके से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने समझाया और दो मुस्लिम जो बहनें, जो हमारी दो बहनें थी, उनको कलमा पढ़ाया और वो मुसलमान हो गई। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए और उनकी फैमिली को भी हिदायत अता करे। आमीन। और सुनकर बहुत ही अच्छा लगा और उन लोगों पर भी हैरानगी होती है, उन आलिम दीन पर जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को बुरा भला कहते हैं। जो हम देख रहे हैं ऑन कैमरा, जो हम देख रहे हैं कितने लोगों को उन्होंने, इतने हजारों लोगों को कलमा पढ़ाया, लाखों लोगों को कलमा पढ़ाया उन लोगों ने। तो फिर भी हमारे जो बड़े बड़े आलिम दीन है उनको सिर्फ क्योंकि उनकी दुकानदारी बंद हो रही थी इस वजह से उनको बुरा भला कहते हैं। तो अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से ऐसी दीन का काम लेता रहे। तो नाज़रीन मिलते हैं इंशाल्लाह एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।